नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस वक्त देश में इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा काम चल रहा है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है। लेकिन यह सफाई अभियान अब एक बवाल बन चुका है और चुनाव आयोग के लिए एक सरदर्द बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इस एसआईआर को करने वाले अधिकारी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं और जिसके चलते कई जगहों पर अधिकारी अपनी जान ले रहे हैं। वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे बवाल के बीच ज्ञानेश कुमार अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं। लेकिन इस खबर में मैं एसआईआर से जुड़ी हुई आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाली हूं जो ये बता रही हैं कि ये एसआईआर की पूरी प्रोसेस किस तरीके से चुनाव आयोग पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं इस एसआईआर से जुड़ी हुई, जो मैं आपको आगे इस खबर में बताने वाली हूं। दरअसल गोवा के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के जो चुनाव थे इस एसआईआर के चलते टालने पड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो गोवा के जिला पंचायत चुनाव थे एक हफ्ते के लिए टाल दिए गए हैं। 13 दिसंबर से इसे 20 दिसंबर के लिए कर दिया गया है। चुनाव पोस्टपोन जो किए गए हैं उसका मतलब बेहद साफ है, लोगों की कमी। चुनाव कराने के लिए जो जरूरी अधिकारी थे, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये सभी चाहिए थे, लेकिन ये सभी लोग एसआईआर की ड्यूटी करने में लगे हुए हैं। गोवा के सीईओ ने सरकार से साफ साफ कहा था कि जो अधिकारी जिला परिषद के लिए जिम्मेदार है वही एसआईआर के लिए भी है, वो एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो गोवा के ये छोटे से जो चुनाव थे उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा इस एसआईआर के चलते। और ये दिखाता है कि चुनाव आयोग इस एसआईआर को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है कि उसके स्थानीय चुनाव जो हैं वो पीछे ढकेले जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि एसआईआर को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी पर कितना ज्यादा इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है। राजस्थान से लेकर केरल तक काम का बोझ लोगों की जान ले रहा है। गोवा में प्रशासन फंसा, लेकिन असली त्रासदी देश के आम कर्मचारियों के साथ हो रही है, जिन्हें बीएलओ बनाया गया है। इन शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों पर जो दबाव पड़ रहा है उसने कई जिंदगियां छीन ली हैं। हमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बीएलओ के खुद की जान लेने की खबरें मिली हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक या दो जगह की घटना नहीं है, बल्कि एक पैन इंडिया का संकट बन चुका है। कोलकाता के पास एक 47 साल के आदमी का शव जो था वो इसी एसआईआर प्रोसेस के चलते पेड़ से लटका मिला। उसके परिवार ने यह साफ कहा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई दिनों से वो परेशान था और कन्नौज जिले में भी एक स्कूल कर्मचारी को उसके घर में फांसी पर लटका पाया गया इसी पूरी एसआईआर के प्रोसेस के चलते। हर राज्य से आ रही शिकायतों का एक ही सार निकल रहा है कि लोगों पर जो इस काम को कर रहे हैं एसआईआर का, उन पर कितना ज्यादा दबाव है। और दिसंबर की जो टाइट डेडलाइन दी गई है इस प्रोसेस को पूरा करने की, वो अपने आप में एक अलग टॉर्चर है। क्योंकि देखिए, बीएलओ पर रोज 200 वोटरों के घर जाने का टारगेट रहता है और सबसे बुरा यह है कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हर 2 घंटे में ईआरओ को रिपोर्ट भेजने का दबाव उन पर रहता है। बीएलओ कह रहे हैं कि उन्हें 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की टेक्निकल दिक्कतें भी यहां पर आ रही हैं कि बीएलओ जो फॉर्म्स वगैरह बांटने के बाद उन्हें ऐप में फीड करना पड़ रहा है, लेकिन जो उन्हें ऐप दिए गए हैं वो उसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो एक काम है और ज्यादा धीमा हो रहा है और उन पर प्रेशर जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखें योगी जी के उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर तो इस एसआईआर प्रोसेस के अंदर जो शिक्षक इस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे उन पर पहले तो ये कहा गया कि एफआईआर की जाएगी। वहीं इससे जुड़े हुए कई मामले जो है वो भी सामने आने लगे हैं। दरअसल मेरठ के अंदर 2 शिक्षकों पर मुकदमा किया गया, उन पर कार्रवाई की गई और जो ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकारें जो हैं वो बीएलओस पर अब कितना प्रेशर डाल रही हैं। एक तरफ ऐसा फरमान लाया जाता है कि जो टीचर्स वगैरह इस एसआईआर प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं होंगे, ऐसा करने से मना कर देंगे, उन पर एफआईआर की जाएगी या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर किस तरीके से इन लोगों को अलग तरह का दबाव जो है वो झेलना पड़ रहा है। सोचिए, जो ये बीएलओज हैं, जो अक्सर शिक्षक होते हैं, किसी छोटे ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, पहले से ही अपनी जो ड्यूटी है वो दोगुनी कर रहे होते हैं, पहले स्कूल, दफ्तर, फिर उसके बाद ये एसआईआर का काम कर रहे हैं और इस माहौल में उन पर
टाइट डेडलाइन का एक तो जो प्रेशर है वो दिया ही गया है, साथ में उनकी जवाबदेही जो है वो तय कर दी गई है और एक भयानक प्रेशर में वो लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर ये देखिए कि उन्हें 15-15, 18-18 घंटे लगातार इसको लेकर काम करना पड़ रहा है और अलग तरह का शारीरिक थकान जो है वो तो इन लोगों को हो ही रही है, साथ में जो उनको मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है वो अपने आप में सोचने वाली बात है। और फिर उसके बाद इन शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर कहा जाता है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इन पर एफआईआर कर दी जाएगी। और सोचिए, सरकार चाहती है कि डेडलाइन से पहले सारा काम हो जाए, इसके लिए कड़े कदम उठाकर बाकी कर्मचारियों के लिए जो है वो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि देखिए हमने यहाँ पर एफआईआर कर दी, यहाँ पे इन लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो है ऐसी कार्रवाइयों के जरिए सेट करने की कोशिश कर रही है और ये चीजें भी कहीं ना कहीं इन बीएलओज वगैरह पे अलग तरह का जो दबाव है वो बना रही है। और इन शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने उनको जो ये चीजें बताई हैं कि किस तरीके से ये एसआईआर का काम किया जाएगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और ये लोग प्रेजेंट नहीं रहते, अपने काम को जानबूझकर ये लंबे समय तक जो है वो लंबित रखते हैं, इस वजह से इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सोचिए ये किस तरीके की परेशानी है। जब ये लोग ग्राउंड पर रहते तब तो इन्हें परेशानी झेलनी ही पड़ रही है। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर एक और एंगल देखिए कि किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस के अंदर एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए एआई आधारित चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया गया और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी और गंभीर समस्या जो है वो सामने आई। ये सॉफ्टवेयर राज्य की मतदाता सूची में फोटो या उनके जो विवरण की डुप्लीकेसी को पकड़ेगा, यानी जो एक से ज्यादा जगह जो मतदाता रजिस्टर हैं उनके लिए ये ऐप जो है वो बनाया गया। लेकिन इस एआई की सफाई के बीच पश्चिम बंगाल के अंदर एक खबर आई, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक 67 इयर्स की जमुना मंडल जो थी उन्होंने खुद को आग लगा ली और अपनी जान ले ली और उनके परिवार का दावा है कि जब ये एसआईआर की प्रोसेस शुरू हुई थी तो वो घबरा गई और उन्हें अपना गणना फॉर्म जो था वो मिला ही नहीं और इसका तनाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ये मामला एआई के इस्तेमाल और जमीनी हकीकत के बीच का जो अंतर है वो दिखा रहा है। अगर एक नागरिक को सिर्फ फॉर्म ना मिलने से इतना डर लग सकता है और वो अपनी जान ले रहा है, तो सोचिए कि किस तरीके से एसआईआर के नाम पर लोगों के बीच एक अनजान जो भय है वो फैलता जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने इस भय को रोकने के लिए कोई पर्याप्त जागरूकता अभियान चलाया? ऐसा तो कुछ भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है और ये संकट अब राजनीतिक रूप से भी एकदम हाई पीक पर पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि एसआईआर जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो उसे साजिश बता रहे हैं और इसको लेकर अब वो देशव्यापी विरोध का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला लिया है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उस हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी जिसमें वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ में केसी वेणुगोपाल ने तो ये कहा कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि उसकी नीयत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को सीधे तौर पर खत्म करने की है। कांग्रेस ने ये साफ चुनौती दी है कि चुनाव आयोग को ये साबित करना होगा कि वो बीजेपी की परछाई में काम नहीं कर रहा है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक तरफ अलग अलग खबरें आ रही है, बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, दूसरी ओर अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस पूरे के पूरे एसआईआर प्रोसेस को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली के अंदर एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कई जो छोटे चुनाव है उनको इस एसआईआर की प्रोसेस के चलते स्थगित करना पड़ रहा है क्योंकि मैन पावर की कमी है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो बीएलओज है वो अपनी जान ले रहे हैं, उनको काम का इतना ज्यादा प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में एक समीक्षा बैठक की और यह साफ कह दिया कि एसआईआर में अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। जब बीएलओ सोचिए पहले से अपनी जान दे रहे हैं, तमिलनाडु की एक आंगनवाड़ी सेविका ने भी अपनी जान दे दी और इसको लेकर लोग सड़कों तक पर उतर आए, तो अब ये जवाबदेही वाला अल्टीमेटम जो है वो तक दे दिया गया। तो अब सोचिए इससे उन लोगों पर कितना ज्यादा प्रेशर बनेगा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कल ही मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो बीएलओज इस पूरी एसआईआर प्रोसेस के चलते अपनी जान ले रहे हैं, उसको लेकर कल केरल, तमिलनाडु इन जैसी जगहों पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। और
अब वहीं दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है, जो जमीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक अल्टीमेटम दे दे कि भैया अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सीधे तौर पर आप जिम्मेदार होंगे। अब एक तरफ जो ये नई टेक्नोलॉजी है उसको उसके साथ उन लोगों को कॉप अप करना है, दूसरी ओर जो जिन लोगों के पास वो मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं, जिनसे वो फॉर्म भरवा रहे हैं, उन लोगों को समझाना बुझाना, दूसरी ओर किस तरीके से आप सोचिए काम घंटों घंटों इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। और अब तक विपक्ष इस पूरी एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी ओर जो धरातल पर प्रॉब्लम्स है अब वो निकलकर सामने आने लगी। ये कहा गया कि देखिए एसआईआर की प्रोसेस पूरे देश में होगी, इसे लेकर पूरा हल्ला हुआ और बताया गया कि देखिए इस एसआईआर प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। लेकिन जब एसआईआर प्रोसेस को जमीनी स्तर पर किया जा रहा है तो सोचिए कितने लूपहोल्स जो है वो इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक विपक्ष आपका विरोध कर रहा था, अब आपके खुद के अधिकारी जो है आपका विरोध करने के लिए उतर आए हैं, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर में आप जो है इन लोगों को, जो आपके अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए कौन सी ऐसी आप सुविधाएं उन्हें दे सकते हैं जिससे उनको ना मेंटल प्रेशर हो ना फिजिकल प्रेशर हो। वहीं दूसरी ओर आप लोगों को कैसे समझाएं, क्योंकि आज सोचिए घबराहट में लोग जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं और कई लोग तो ये भी खबर आई कि देश छोड़कर जा रहे हैं। मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस सोचिए कि किस तरीके से बड़े स्तर पर बहुत सारे ऐसे पूरी सरकारी तंत्र के लूप होल्स जो है वो उजागर कर रही है कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार जी या बीजेपी जो है एसआईआर की पूरी प्रोसेस का समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो सिर्फ सरकारी तंत्र के अंदर की खामियां ही नहीं बता रही, बल्कि लोग जो किस तरीके से दबाव में और इसके चलते अपनी जान ले रहे हैं, ये अपने आप में इस पूरी एसआईआर प्रोसेस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज कर रहा है। देखिए एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने का एक जरूरी काम है, लेकिन इस जरूरी काम के अंदर किस तरीके से हमारा सरकारी तंत्र जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, ये अपने आप में इस पर बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर में आपकी वो तैयारियां कौन सी थी, कौन सी बंदोबस्त की आपकी वो तैयारियां थी जो आज धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि एसआईआर प्रोसेस के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जब इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आती है तो अपने आप में चुनाव आयोग पर कई सवाल जो है वो खड़े कर रही है। और आज अव्यवस्था इतनी ज्यादा है, डर इतना ज्यादा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस पूरी प्रोसेस पर लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को जल्द ही इस चीज पर एक सोचना चाहिए, इस पूरी प्रोसेस पर दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी खबरें आएंगी तो सोचिए एसआईआर प्रोसेस पर जब इसका पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आएगा तो वो उस पर कितना ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, ये भी अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो बहरहाल अब मैंने ये सब चीजें आपको बताई, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी बात मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बोलना चाहती हूँ कि इस एसआईआर प्रोसेस को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये एसआईआर की जो पूरी प्रोसेस है क्या ये सक्सेसफुल होगी, या फिर इसमें आने वाले समय में हमें और भी बहुत सारे लूप होल देखने को मिलेंगे। आप इस एसआईआर के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, और आप इस पूरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ये भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है काफी अच्छी है, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने आप अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। बहरहाल नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।